हनी ट्रैप पार्ट 2 की रेशु चौधरी का एक और कांड। महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट बुलाकर डिलीवरी बॉय से धोखाधड़ी। हनी ट्रैप पार्ट 2 की मुख्य आरोपी और मिस्ट्री गर्ल रेशु चौधरी के पुराने कांड भी सामने आने लगे हैं। रेशु के बारे में सागर में यह जग जाहिर है कि वह धड़ल्ले से झूठ बोलती है और बेहद शातिर है। वह पहले ही अपने ससुराल पक्ष और पति पर केस करा चुकी है। अब 16 फरवरी 2026 का एक मामला सामने आया है, जिसमें उस पर एक डिलीवरी बॉय के साथ 16,750 रुपए की अनूठी धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज है। सागर के विठल नगर निवासी व ब्लू डार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय लक्ष्मीकांत राज ने 16 फरवरी को सागर एसपी को लेकर शिकायत की। इसमें कहा गया कि रेशु चौधरी ज्ञान गंगा हाउस नंबर 43 नेहानगर मकरोनिया सागर के यहां महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट की डिलीवरी की। महिला रेशु ने कहा कि वह पेमेंट 10 मिनट में देती है, फिर 15 मिनट बाद आई और बॉक्स वापस कर दिया और कहा कि यह नहीं लेना है। जब उसकी पैकिंग थोड़ी अलग लगी और वजन कम लगा तो खोलकर देखा, इसमें प्रोडक्ट गायब थे और केवल एक शैम्पू की बोतल रखी थी। ये नायका कंपनी के महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट थे। डिलीवरी बॉय ने कहा कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। युवक ने यह भी कहा कि शिकायत करने के बाद बड़े राजनीतिक संगठन के लोगों से धमकियां मिल रही है। इसमें शिकायत वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। उधर कंपनी ने मेरे वेतन से नुकसान की भरपाई करते हुए राशि काट ली। देखिए, मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ और रेशु चौधरी के पार्सल आया हुआ था, जो जिसकी कीमत कम से कम 16,750 रुपये के करीब थी। जब मैं उनके घर पर डिलीवरी करने के लिए गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 10 मिनट वेट कीजिए, मैं भी पेमेंट कर देती हूँ। 10 से 15 मिनट और 20 मिनट निकलने के बाद में जब वो घर से वापस आई तो बोलने लगी कि पार्सल रिटर्न कर दो। मैंने जैसे ही पार्सल वापस लिया तो उस पार्सल में मुझे उसका पार्सल का वेट कम लगा। तो वेट कम लगने के बाद मैंने उसको घुमा के देखा तो देखा उसमें एक ट्रांसपेरेंट टेप लगा हुआ था। ट्रांसपेरेंट टेप लगा होने के बाद मैंने उन्हें बोला कि मैडम आपने इसमें कुछ छेड़खानी की हुई है। जैसे उनसे मैंने बोला कि आपने इसमें छेड़खानी की तो वो मुझे धमकाने लगी कि अरे तुम यहाँ से निकलो, तुम मुझे उसकी परेशान कर रहे हो, बदनाम करने के लिए कर रहा हो, यहाँ चिल्लाओ मत। तो मैंने कहा मैडम आपने इसमें टेप लगा हुआ है। जब उनके घर में अंदर गया उन्होंने मुझे धक्का दे के बाहर निकाल दिया कि नहीं यहाँ निकलो, यहाँ कोई पार्सल कोई पेमेंट नहीं करूँगी मैं। पार्सल मेरे पास ऐसे ही आया हुआ था। जब मैंने उसको टेप खोला तो उसमें एक 10 रुपए की शैम्पू निकली उसके अंदर। इसकी शिकायत आपने थाने में की? इसकी शिकायत के लिए मैं थाने गया हुआ था। तो रात करीब 9 बजे टीआई उन्होंने रेशु चौधरी को फोन करके वहाँ बुलाया तो वो वहाँ भी धमकी देने लगी कि तुम कहीं भी कर लो शिकायत, मेरी कहीं शिकायत दर्ज नहीं होगी। बताया ये भी जा रहा है कि ये भाजपा से भी जुड़ी है और कई प्रतिष्ठित लोगों से भी जुड़ी है। आप पर कोई दबाव बना था? हाँ, मेरे ऊपर भी 2 व्यक्तियों को फोन आए हुए थे। एक तो आया हुआ था कविता लालिया का और एक और बीजेपी के पदाधिकारी हैं कोई अंकित नाम से। इन लोगों के मेरे पास में फोन आए हुए थे। कविता लालिया ने तुरंत यही बोला था मुझसे फोन करके कि उसमें से जो आपने जो आवेदन दिया है वो जो न्यूज चल रही है मीडिया में वो तुरंत हटा लो। ये कविता है कौन? ये कविता लालिया हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, जो नरियाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, प्रदीप लालिया, उनके छोटे भाई की बहू। और ये अंकित कौन है? अब इनको मैं नहीं जानता, बाकी इनका मेरे पास फोन आया हुआ। क्या फोन आया था? और ठीक है भाई, इसमें अलग कर लो, सेटलमेंट कर लो, जो भी हो करवा देता हूँ। बाकी बाद आपके पैसे मिल पाए? नहीं मिले। अच्छा, और कितने ऐसे लोगों के साथ रेशु ने ठगी की? अब कई डिलीवरी बॉय ने मुझे बताया और भी डिलीवरी बॉय मिले, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ भी ठगी की है, मेरे साथ भी ठगी की है, लेकिन कोई अभी किसी की भी FIR दर्ज नहीं हुई वहाँ पर। इस प्रकार का काम करती रहती है।